अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 1 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्तों लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि कुवैत अल दुर्गा डोमेस्टिक हेल्पर्स कंपनी के नए सरबराह फहाद अल कश्ती ने कहा है कि उन्होंने कुवैत में डोमेस्टिक हेल्पर्स के दरख्वास्तों को लिमिटेड करने के लिए मिनटों का फैसला किया, क्योंकि डोमेस्टिक वर्करों की कुवैती शहरियों को ज़रूरत है। कश्ती ने कहा है कि उन्होंने विदेशी लेबर के प्रपोजल की तहकीकात की और पाया कि मुकामी मांग के तनासुब में वो बहुत कम है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले में वो बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि वो पिछले मियाद में कंपनियों में मुनाफे और नुकसान की तहकीकात कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के प्रदर्शन का अंदाज़ा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब मौजूद ऑफ़र ज़्यादातर फ़िलीपींस और भारत के हैं और मुस्तकबिल में विदेशी ऑफिसों से कांटेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो मौजूद ऑफ़र्स अभी डोमेस्टिक वर्करों के मौजूद हैं वो ज़्यादातर इंडिया और फ़िलीपींस के लिए हैं। तो ऐसे में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया और फ़िलीपींस के ऑफिसों से कांटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत वज़ारत दाखिला के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने फर्जी खातों के मालिकों की पहचान करने के कोशिशों को आगे बढ़ाया है, जो ट्विटर के जरिए झूठ फैलाने और लोगों की गरिमा को कम करने में माहिर हैं। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक जराये ने कहा है कि इन झूठों खातों के खिलाफ 1001 मामले दर्ज किए गए हैं और इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और कुवैती धरती पर कदम रखते ही इन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता चलें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कुवैत से बाहर जाकर कुवैत की बुराई करते हैं या कुवैत की अर्थव्यवस्था या कुवैत के कानून या फिर कुवैत की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुवैत के अंदर रहकर भी इस तरह की हरकतें करते हैं, यानी कानून के ख़िलाफ़ बोलते हैं या फिर कुवैत की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो ये चाहे ट्विटर के ज़रिए इंसान बोले या सोशल मीडिया किसी भी के ज़रिए अगर बोलता है और कुवैत में रहकर बोलता है तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं, बल्कि एक बार बाहर हो रहता है तो भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और वो जैसे ही कुवैत में पहुंचेंगे उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कभी भी आप कुवैत के कानून और जो भी कुवैत के रूल्स नियम हैं उसको फॉलो करें, कभी भी उनके खिलाफ़ ना बोलें और ना ही कुवैत में रहकर कोई भी ऐसा कोई काम करें जिससे कि आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस ने 4 कुवैतियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मौजूद एमपी के भतीजे को शामिल किया गया है, जो शहरियों को बैंक लोन फराहम करने में मदद करने के लिए डेली सर्टिफिकेट फराहम करता है। दैनिक ने कहा है कि मुलजिम ने हर सर्टिफिकेट के लिए 1000 कुवैती दिनार फीस ली है। एक सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि मुतालिक अधिकारियों के हवाले से पहले 16 जाली सर्टिफिकेट जब्त किए गए हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत फरवानिया बैचलर्स अपार्टमेंट पर छापा मारा गया, जहां सड़े हुए यानी ख़राब गोश्त की बिक्री की जा रही थी, जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं था, फिर भी उसको बेचा जा रहा था और वो लाइसेंस के बिना काम कर रहे थे। तो ऐसे में उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस तरह के काम कर रहे थे। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत आधिकारिक जराये ने कहा है कि वज़ारत तालीम आने वाले सालों में स्कूलों में गैर मुल्की टीचरों के साथ मुकामी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगा, क्योंकि विदेशी टीचरों के अलावा कुवैती टीचरों को रखने की ज़रूरत है और स्कूलों और नए स्कूलों की ज़रूरत है। जराये ने कहा है कि वज़ारत तालीम सिविल सर्विस कम्युनिकेशन से इसके लिए खिलाफ वर्जियों को दोहराना नहीं चाहता है। जब उसने कुवैत में आए गैर मुल्की टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट किया था जो टीचर नहीं थे बल्कि दूसरे नौकरियों के लिए इंदराज थे। जराये ने कहा है कि वज़ारत तालीम आने वाले सालों में मुकामी कॉन्ट्रैक्ट पर पाबंदी लगाने और कुवैत में कुवैती खातूनों और गल्फ़ मुल्कों के बच्चों के लिए इसे लिमिट करने के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता चलें कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे कुवैत के अंदर स्कूल हैं जिसमें अभी भी गैर मुल्की टीचर जो है वो टीचरिंग करते हैं, यानी कि पढ़ाते हैं। तो ऐसे में अब आने वाले साल में उनको हटा दिया जाएगा, बल्कि उनकी जगहों पर कुवैती टीचरों को रखा जाएगा। तो ऐसे में तकरीबन 400 से ज़्यादा गैर मुल्की टीचर को हटाए जाने की उम्मीद पाई जा रही है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत एयरपोर्ट पर एक इंडियन शहरी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने साथ 1 किलो हशीश लेकर आ रहा था।
कस्टम ड्यूटी एहलकारों को शक होने के बाद जब उसका सामान चेक किया गया तो उसके सामान में 1 किलो हशीश मिला है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए मुतालिक एहलकारों को भेज दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप कभी भी ड्रग्स, हशीश या कोई भी नशे का सामान लेकर ना आएँ, क्योंकि ये अब खतरे से खाली नहीं है। इन दिनों चेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा की जा रही है और ऐसे में आप बहुत ही मुश्किल है कि अगर आप कोई भी सामान लेकर आते हैं तो वो बच के निकल जाए, क्योंकि चेकिंग बहुत ही ज़्यादा की जा रही है। तो ऐसे में अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो फिर आपको सज़ा जो है वो भी काफ़ी लंबी मिल सकती है। तो ऐसे में आप कभी भी इस तरह के सामान ना लेकर आएँ जो कि आपके लिए खतरा बन सकती है।